हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ श्वेता साल्वे के बारे में। आप लोगों ने ये नाम शायद सुना होगा और सुना नहीं भी होगा। जो आज की जनरेशन है वो तो इस चेहरे को, इस नाम को बिल्कुल नहीं पहचानती है, लेकिन जो हमारी एज की जो जनरेशन है वो श्वेता साल्वे को ज़रूर पहचानती होगी। जब जब श्वेता साल्वे का ज़िक्र होता है तो झलक दिखलाजा का सीज़न 1 याद आता है, क्योंकि जो श्वेता साल्वे थी वो इस शो की रनर्स अप थी। और इस शो की वजह से जो श्वेता को हाइप मिला था उस वक्त सन 2006 में, क्योंकि सोनी पर झलक दिखलाजा का पहला सीज़न ऑन एयर हुआ था और इसी शो के फिनाले के बाद बिग बॉस सीज़न 1 शुरू हुआ था। यानी कि बिग बॉस का पहला सीज़न और झलक दिखलाजा का पहला सीज़न एक ही साल शुरू हुए थे और एक ही चैनल पर शुरू हुए थे। तो जो झलक दिखलाजा से जो है श्वेता साल्वे को एक डांसर के तौर पर बहुत बड़ी पहचान मिली। और फिर एक तरीके से पहले झलक से पहले श्वेता को एक एक्ट्रेस के तौर पर लोग ज़्यादा जानते थे, लेकिन झलक के बाद जो श्वेता को एक नई पहचान मिली वो एक उम्दा परफॉर्मर के तौर पर मिली। आप कह सकते हैं कि शो के जज झलक दिखलाजा के, चाहे वो फराह खान हो, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, शिल्पा शेट्टी हो, तीनों के तीनों श्वेता की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। और जब श्वेता ये शो हारी थी तब जजेस ने जिस तरीके से श्वेता को गले लगाया था वो भी ये बात जानते थे कि श्वेता अपनी जगह पर बिल्कुल डिज़र्व करती थी। देखिए, एक डांस रियलिटी शो में एक डांसर ही ना जीते जिसने इतनी बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतने अच्छे उसे मार्क्स मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आती। एक्चुअली बिग बॉस से पहले जो झलक दिखलाजा का सीज़न 1 था वो जीता था आप सबकी चहेती मोना सिंह ने, जिसे उससे पहले लोग जानते थे जस्सी जैसी कोई नहीं, क्योंकि जस्सी जैसी कोई नहीं भी सोनी पर आया करता था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो हुआ करता था। वो शो बंद हो चुका था, उसके करीबन काफ़ी समय से मोना कुछ काम नहीं कर रही थी। उसी दौरान उन्हें झलक दिखलाजा का ऑफ़र आया और काफ़ी वेट भी उन्होंने पुट ऑन कर लिया था, क्योंकि जब आप शूट करते हो, जब आप काम करते हो, तब कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस रहते हो, काम का प्रेशर होता है। और जब आप इतने टाइम से काम नहीं कर रहे होते हो तो आप फ्री होते हो, चलो कहीं जाओ, खाओ पियो, क्योंकि आप जब एक मेन लीड में हो और एक हीरोइन हो तो आपको अपनी फिज़िक, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना पड़ता है। भले ही मोना का कैरेक्टर जो था शुरुआत में काफ़ी डिफरेंट लुक था, एक तरीके से बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंट पर्सनालिटी ज़रूर उन्हें रखनी थी, लेकिन जब शो आगे बढ़ा तो फिर मोना सिंह का मेकओवर भी दिखाया गया जिसमें उन्हें काफ़ी खूबसूरत बनना था। तो इसके लिए उन्हें अपना एक अच्छा फिज़िक उनको दिखाना था ऑडियंस को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डाइट वगैरह फॉलो की होगी। लेकिन अब जब शो बंद हो गया तब ऑब्वियसली वो फ्री हो गई, तो अच्छा खासा वज़न उन्होंने उस दौरान बढ़ा लिया था ब्रेक में। लेकिन फिर झलक दिखलाजा के माध्यम से मोना सिंह भी सबके सामने नज़र आई। एक नॉन डांसर से झलक का विनर बनने का सफ़र उनका भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे श्वेता और मोना दोनों ही टेलीविज़न से थी और श्वेता को इस शो से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। श्वेता इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी मोना थी, क्योंकि मोना के पास एक स्क्रीन नेम था जस्सी जैसी कोई नहीं का। और यहाँ पर श्वेता ने कई शोज़ भी किए टेलीविज़न में, बहू के रोल भी किए, नेगेटिव रोल भी किए, पॉजिटिव रोल भी किए। एक्चुअली लेट 90s से श्वेता काम कर रही हैं। एक शो आता था जी टीवी पर, हिप हिप हुर्रे, उसमें श्वेता ने काम किया था। तो वहीं से जो है श्वेता ने छोटे मोटे रोल्स करते करते फिर उनका एक और शो आया
लेफ्ट राइट लेफ्ट करके सब टीवी पर, जिसमें वो राजीव खंडेलवाल के साथ थी। एक तरीके से जो उनका रोल था, एक तरीके से जो उनका लुक था, वो मैं हूं ना की सुष्मिता सेन से काफ़ी इंस्पायर था, क्योंकि इस शो में भी वो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होती थी, साड़ी पहनती थी। जितना मुझे याद है, मेरे घर पे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट सीरियल देखा जाता था, और इसका जो टाइटल ट्रैक की जो ट्यून थी उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुई थी, रिंगटोन काफ़ी बजा करती थी। आज भी जब आप इस टाइटल ट्रैक को सुनेंगे तो बड़ा ही अच्छा फ़ील आता है। हालांकि अब तो खैर मामला काफ़ी आगे निकल गया है। अब सन 2006 नहीं बल्कि सन 2025 चल रहा है और 25 ख़त्म होने वाला है, और इस तरीके से वो वक्त हुआ करता था। तो श्वेता ने टेलीविज़न पर बहुत ही अच्छा वक्त बिताया है, लेकिन उनके पास वो पॉपुलैरिटी नहीं थी जो मोना के पास थी। श्वेता ने बालाजी के साथ भी काम किया, कहीं किसी रोज़ में जब मेन लीड थी मौली गांगुली, जो शाइना का किरदार निभा रही थी, उन्होंने जब शो को गुड बाय किया तो उनकी जगह कुछ वक्त के लिए श्वेता साल्वे ने ली, क्योंकि श्वेता साल्वे और मौली का थोड़ा डील डॉल थोड़ा मिलता जुलता था, दोनों पतली दुबली सी थी, तो इस वजह से श्वेता को वो रोल मिला। लेकिन सन 2004 में ही फिर कहीं किसी रोज़ ऑफर हो गया, तो फिर शो ख़त्म हो गया। उसके बाद और भी टीवी सीरियल्स में श्वेता ने काम किया है झलक दिखला जा के बाद, लेकिन झलक दिखला जा से श्वेता को एक डांसर का भी खिताब मिला। नो डाउट मोना ने झलक दिखला जा की ट्रॉफ़ी जीती, लेकिन दिल कहीं ना कहीं श्वेता ने जीते। और आज भी झलक का जब जिक्र आता है, झलक सीज़न 1 का जिक्र आता है, तब ख्याल श्वेता का पहले आता है, और बाद में फिर हम देखते हैं अच्छा विनर कौन बनी थी, मोना सिंह। देखिए, मोना सिंह के लिए मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, एक नॉन डांसर अपने लेवल पर मेहनत करता है अपने आप को डांसर बताने के लिए, और जो एक डांसर होता है वो अपने आप पर और अलग तरीके से मेहनत करता है, और भी ज़्यादा वो अच्छे से दिखाता है। और डांस रियलिटी शो में अगर कोई डांसर है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी नज़रें उसी की तरफ जाती हैं। बट खैर, मैं एक चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो पहलवान भी गधा है, मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ कि मोना और श्वेता दोनों ही एक्ट्रेस होने के बावजूद श्वेता के पास वो सारी खूबियाँ थी जो एक डांसर में होनी चाहिए। पर वही वाली बात है, डेस्टिनी ने जो है श्वेता का साथ नहीं दिया। खैर, श्वेता का साथ भले ही ना दिया हो, लेकिन श्वेता के जो कोरियोग्राफर थे उनको काफ़ी अच्छा काम मिला। बाकायदा उन्होंने एक दूसरे रियलिटी शो सास वर्सेस बहू नाम के रियलिटी शो को जज किया अरुणा ईरानी जी के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर जो मोना सिंह के जो कोरियोग्राफर थे वो शो जीते, और उन्होंने फिर दूसरे सीज़न में भी पार्टिसिपेट किया एक नई कंटेस्टेंट के साथ, लेकिन वो कंटेस्टेंट चल नहीं पाई, और जो कोरियोग्राफर थे वो उस शो से उनको भी इविक्ट होना पड़ा। तो ये मैंने थोड़ा सा देखा। एक चीज़ और मैंने देखी कि कुछ ऐसे कोरियोग्राफर होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको जो है पब्लिक से सपोर्ट नहीं मिलता है और वो इविक्ट हो जाते हैं। और फिर जब वो किसी अगले सीज़न में किसी पॉपुलर स्टार के साथ जब वो आते हैं, तब उनको जो है पॉपुलैरिटी तो मिलती है, उनको वोटिंग भी मिलती है। मतलब एक तरीके से रियलिटी शो में वोटिंग कह लो या क्या कह लो, काफ़ी चलता है। पहले तो वोटिंग को कहा जाता था कि भाई जिसके पास वोट बैंक है तो वो बंदा आगे जाता है, और उसका फ़ायदा उसके कोरियोग्राफर को होता है, जैसे मैं झलक के लिए कह रही हूँ। लेकिन अब तो खैर मामला काफ़ी अलग हो चुका है। अब तो अलग लेवल से लोग सोचते हैं, बात करते हैं, प्लानिंग कुछ अलग ही चल रही होती है क्रिएटिव्स की। लेकिन पहले ये कहा जाता था। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ,
सुशांत के साथ में कोरियोग्राफर थी शंपा, जो कि मशहूर डांसर गोपी किशन जी की बेटी थी। बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफर थी उन्होंने, और सुशांत ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और उस शो को जज किया था माधुरी दीक्षित ने। एक तरीके से माधुरी दीक्षित ने इसी शो से जज की एज अ जज की शुरुआत की थी। और इसके साथ थे रेमो डिसूजा और थी मलाइका अरोड़ा, जो उस वक्त खान भी थी। तो इन तीनों ने वो सीज़न जज किया था, और उसमें थे सुशांत और उनके साथ थी शंपा। और आप जानते हैं कि सुशांत तो कितने अच्छे डांसर हैं, और उनके पास तब वो एक शो भी कर रहे थे, पवित्र रिश्ता, और शंपा उनके साथ थी। और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस शंपा के साथ सुशांत ने दिए, लेकिन सुशांत जीते नहीं। तो फिर उसके बाद जब शंपा को दोबारा झलक में गुरमीत चौधरी की पार्टनर बनी एज अ कोरियोग्राफर, तो वो शो जीत गई, क्योंकि गुरमीत के पास फ़ैन फॉलोइंग कुछ परसेंट ज़्यादा थी, या जो भी आप कह लो। तो ये चीज़ें भी झलक में कई बार मैंने देखी हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अच्छा, एक चीज़ मैं और इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँगी। श्वेता साल्वे को सुनील दर्शन जो हैं एक फ़िल्म में हीरोइन एज अ हीरोइन लॉन्च कर रहे थे। सुनील दर्शन चाहते थे कि जो टेलीविज़न स्टार्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ना टेलीविज़न बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। बड़े बड़े स्टार्स तो टेलीविज़न पर आ ही रहे थे, और जो ये तुलसी पार्वती का जो दौर चल रहा था, इनफैक्ट स्टार प्लस के कई सीरियल्स जो थे इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, उनसे ज़्यादा उनके स्टार्स को भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती थी। तो उन स्टार्स को, टेलीविज़न स्टार्स को सुनील दर्शन जो हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्वेता साल्वे, एजाज खान, संगीता घोष और मानव गोयल को मिला कर लेकर वो एक फ़िल्म बना रहे थे, जिसका नाम था बावरे बावरे करके कुछ नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बावरे था। लेकिन वो फ़िल्म बीच में ही रुक गई, शेल्व्ड हो गई, क्या हुआ वो कुछ पता नहीं चला। बाकायदा उसकी शूटिंग की क्लिपिंग भी, उसका क्या कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन, जिसे आप लोग BTS ना आजकल कहा जाता है, तो वो दिखाया करते थे। सास बहू साजिश में शूटिंग दिखाई जाती थी कि कैसे हमारे जो चहीते टेलीविज़न स्टार हैं वो बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। और उस टाइम पर किसी छोटे पर्दे से निकले हुए आर्टिस्ट जब कोई बड़े पर्दे पे जाता था तो बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो बात अलग है कि कुछ ही एक्टर्स को बड़े पर्दे पर बहुत बड़ा सम्मान मिलता था, वरना ज़्यादातर तो सब बड़े पर्दे पर छोटे किरदार ही निभाते थे। छोटे एक्टर्स जब बड़े पर्दे पे जाते थे तो छोटे एक्टर्स की तरह उन्हें कैरेक्टर रोल ही मिलते थे। लेकिन कुछ चंद ऐसे छोटे पर्दे के बड़े स्टार्स थे जो बड़े पर्दे पे जाकर बहुत बड़े बड़े चमके हैं, जैसे कि सुशांत का नाम तो मैं ज़रूर लूँगी। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी थी जो हमें उस टाइम पर पता नहीं चली, क्योंकि तब क्या था, सोशल मीडिया था नहीं। तब जो टीवी पर न्यूज़ आती थी या जो आर्टिकल्स आते थे, प्रिंट जो अखबारों में जो खबरें पढ़ते थे, हम उसी से हमें इंफॉर्मेशंस मिलती थी। तो उस टाइम पर श्वेता फ़िल्म कर रही थी सुनील दर्शन के साथ, बट वो फ़िल्म नहीं बनी और वो आई भी नहीं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा लॉस श्वेता को हुआ। और उसके बाद श्वेता ने खतरों के खिलाड़ी सीज़न 2 में भी पार्टिसिपेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ तक आगे जा नहीं पाई। तो ये सारी चीज़ें मतलब श्वेता ने हैंडल करी। उसके बावजूद भी श्वेता ने अपने पूरे 900% अपने काम को दिए। बट कुछ लोग होते हैं लाइफ में ऐसे, मैंने देखा है कि कितना भी किसी चीज़ को वो अपना 900% देते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता रिटर्न में जो वो डिज़र्व करते हैं। मतलब उन्होंने अगर 900% दिया है तो कम से कम काफ़ी प्रतिशत उन्हें फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्वेता भी उन लोगों में से थी जो किसी चीज़ में अपना 900% देने के बावजूद भी सिर्फ 2-3% ही उनके पास उन्हें इन रिटर्न में कुछ मिलता था।
ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो मैंने श्वेता की मेहनत देखी है। श्वेता में वो सारी खूबियाँ थी जो एक एक्ट्रेस बनने में एक लड़की में चाहिए, बट पता नहीं क्या बात रही। फिर उसके बाद सन 2012 में श्वेता ने शादी कर ली, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उन्हें एक बच्ची पैदा हो गई। और श्वेता काफ़ी बोल्ड लाइफ जीती हैं और काफ़ी बिंदास हैं। वो कुछ ऐसी तस्वीरें भी पोस्ट करती थी जिसकी वजह से काफ़ी उनकी ट्रोलिंग भी हुई कि भाई ऐसे कैसे वो इतना बोल्ड एटीट्यूड दिखाती हैं बीइंग अ मदर। तो उन्होंने ऑब्वियसली जवाब दिया। ट्रोलर्स को तो जवाब देना तो एक आजकल एक बहुत बड़ी बात हो गई है। हालांकि ये जो बात मैं बता रही हूँ ये कुछ साल पहले की है, ज़्यादा अभी रिसेंटली ये सब नहीं हुआ है। तो श्वेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं। हाल फिलहाल तो वो कुछ ज़्यादा मुझे काम करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैंने उनका कोई काम देखा नहीं है, ना सुना है। लेकिन हाँ, अगर वो आती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर नहीं भी आती हैं तो भी ठीक है। इंसान एक पीसफुल लाइफ अगर जी रहा है, खुश है, तो फिर ठीक है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब आपको आपके ड्यूज़ नहीं मिलते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। मुझे याद है जब श्वेता झलक दिखला जा हारी थी, तब वो इंटरव्यू दे रही थी और बात करते करते उन्हें रोना आ रहा था। और जब उनका जो इंटरव्यू ले रही थी जो रिपोर्टर, जब उन्होंने अपना इंटरव्यू ख़त्म किया श्वेता के साथ, तो उन्होंने श्वेता को गले लगा लिया। तो हर कोई ये बात जानता था कि श्वेता कितनी काबिल थी, कितनी डिज़र्विंग थी। और थोड़ा सा अगर आपको मैं एक और बात बताऊं, तो उस सिचुएशन के बाद ना कभी भी मोना और श्वेता कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई। मतलब कि कभी भी दोनों ने साथ में काम नहीं किया, कोई रियलिटी शो नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि मोना काफ़ी अपनी विक्ट्री को जस्टिफाई करती रही और उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो कि सही भी है। देखिए, मोना की मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी हमेशा से, कि मोना ने ना कभी अपने करियर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। झलक के बाद भी उसने कई रियलिटी शो जीते, फिर उन्होंने 3 इडियट्स नाम की फ़िल्म भी करी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मोना ने कभी भी अपने काम को ये नहीं किया कि हाँ भाई मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत नाम कमा लिया, अब तो मैं बस अपना घर बसाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी। नहीं, मोना मैरिड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं और उनके काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मुझे मोना की चीज़ अच्छी लगी है। उधर जो श्वेता हैं वो अपनी तरीके से, अपनी मर्ज़ी से जो उन्हें सही लग रहा है वो कर रही हैं। लेकिन यस, श्वेता काफ़ी चीज़ें डिज़र्व करती थी, और एक्ट्रेस भी वो अच्छी हैं, और उनकी पर्सनालिटी अभी भी वैसी की वैसी है, बहुत ही वेल मेंटेन है। कहीं से भी वो एक बच्चे की माँ नहीं लगती हैं। हालांकि एक मदर बनना भी एक फुल टाइम जॉब है। मदर, एक बीइंग अ मदर या एक पेरेंट बनना स्पेशली आजकल, तो खैर दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों अपनी पूरी की पूरी लाइफ बच्चे पर डेडिकेटेड कर निछावर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक एक्ट्रेस होने के नाते, क्योंकि श्वेता एक एक्ट्रेस हैं और अब वो मदर है, तो थोड़ा सा श्वेता के लिए भी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी श्वेता के लिए अपने आप को अब थोड़ा सा आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन क्या है ना कि कहते हैं ना कि जब आप कुछ, आपके पास काम नहीं है, किसी एक्ट्रेस के पास जब कोई काम नहीं होता है, जब उसका करियर चल नहीं रहा होता है, तब वो शादी कर लेती है और फिर उसके बाद उसको और एक जॉब चाहिए होता है बिज़ी रहने के लिए, कि भाई चलो शादी कर ली, हनीमून बना लिया, अब मैं क्या करूं। तो अब होता है बच्चा, क्योंकि बच्चा बहुत काम लेता है और आपकी पूरी जान लेता है, आपका पूरा शरीर का एक एक अंग जो है आप लगा देते हो उसको पालने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब आप एक एक्ट्रेस हो तो आप ये चाहोगे कि जो आप कर रहे हो
उसे आप दुनिया को दिखाओ, और जब दुनिया देखेगी आपको अटेंशन भी मिल रहा है, प्लस आप बच्चा भी पाल रहे हो, प्लस आप जो है अपनी एक मार्केटिंग भी कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि वाओ बीइंग अ मदर इज़ अ फंटास्टिक फीलिंग। ये अब मैं इंग्लिश में थोड़ी ख़राब हो जाएगी लाइन, मतलब कि मदर होना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट फीलिंग एवर। तो ये जब आप इस तरह की बातें करने लगते हो तो आप दिखाते हो, आपको एक काम मिल जाता है। आई होप आप मेरी बात को सही समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम समझाने जाते हैं ना तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो एक मदरहुड भी एक काम ही है, एक प्रोफेशन ही है, और अगर आप उसे सोशल मीडिया पे लेके आए हो तो फिर वो आपको बहुत कुछ काम देगा, कोलैबोरेशन देगा, बहुत कुछ देगा। और मैंने श्वेता के भी जो सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा है कि उसने कुछ समय पहले मैगज़ीन में उसका इंटरव्यू भी छपा, और अपना मदरहुड के बारे में अगर आप श्वेता के देखेंगे इंस्टाग्राम हैंडल पर तो आपको दिख जाएगा कि वो अपनी बेटी के साथ भी पोस्ट करती हैं, और एक तरीके से कुछ ना करके भी श्वेता काम तो कर रही हैं, क्योंकि मदरहुड भी एक बहुत बड़ी एक जॉब है। मतलब कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बड़ा काम होता है बच्चा पालना। मैं तो ये मानती हूँ, बिकॉज़ आई नो, मुझे पता है कि बच्चा पालना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो देश चलाना उससे शायद 2% आसान है। मैं ये बिलीव करती हूँ, तो मैं समझती हूँ। तो ठीक है, सारे काम एक तरफ और ये मदरहुड का काम एक तरफ, तो ठीक है, ये बात ठीक है। जो भी श्वेता को सही लग रहा है वो कर रही हैं, तो आई विश हर गुड लक जो भी है। कोई ऐसा मैं कोई वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आजकल हर कोई अपना, कहते हैं ना, आपदा को अवसर बना लेता है। तो आजकल माहौल ही ऐसा है, कहते हैं ना, लोग आज अपने फ़ायदे के लिए अपने गम, अपने दुख को भी बेचते हैं। किसी का मिसकैरेज होता है तो वो उसकी व्लॉगिंग वीडियो बनाकर कितने पैसे छाप लेता है। कोई किसी का पेट की डेथ होती है तो उसका वीडियो इमोशनल बनाकर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर अच्छे खासे व्यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक रियलिटी है। तो कोई अपनी एक बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बताता है तो उसको अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं, सिंपैथी मिल जाती है, और फिर उसी सिंपैथी के चलते वो अपना कोई बिज़नेस खोल ले तो उसको थोड़ा टेंशन मिल जाती है कि देखो बेचारी इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आई है, अपना बिज़नेस खोल रही है, अपना मन लगा रही है, कुछ काम करना चाहती है। तो हाँ, हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों के जो इमोशन है, जो सपोर्ट है, उसको भी लोग किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक बिज़नेस है। सोशल मीडिया पे आप आए हो तो ऑब्वियसली आप एक बिज़नेस माइंड के साथ आए हो ना। अब जैसे कि मैं हूँ, कल को मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मैं जो भी बात करूँगी तो मुझे व्यूज़ से अकॉर्डिंगली मुझे पैसे मिलेंगे। तो हाँ, देखिए, इसमें अब कई चीज़ें गलत भी हैं और कई चीज़ें सही भी हैं, तो खैर वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन श्वेता जो हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर होकर भी दूर नहीं हैं, और हैं भी एक तरीके से। वो ज़्यादा एक्टिंग प्रोफेशन में इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उनकी कमी महसूस होती है, क्योंकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, और एज अ ऑडियंस मैं उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में मैंने तो झलक दिखला जा इतना नहीं देखा है सीज़न 1, लेकिन मेरी फैमिली मेम्बर्स ने देखा था और वो दिल से चाहते थे कि श्वेता ये शो जीते। लेकिन जब श्वेता नहीं जीती थी तो बड़ा सबको बुरा लगा था। वो तो इस वजह से भी है, और जितना भी उनके कुछ वीडियोस अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे श्वेता के परफॉर्मेंस के, जो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप भी देखिएगा, और आप भी मेरी बात से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि वाकई श्वेता बहुत अच्छी डांसर थी। श्वेता का पूरा पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सूट करता था जिस तरह से उन्होंने डांस किया है।
और जो उनके कोरियोग्राफर हैं उन्होंने आगे जाकर फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की, और मैंने सुना है उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले। तो जो श्वेता के जो कोरियोग्राफर थे उनको तो फ़ायदा वाकई हुआ कि वो भी काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें भी एक अच्छा खासा कहते हैं ना, एक किसी का राइट टाइम और राइट प्लेटफॉर्म और आपकी किस्मत, ये सब अगर आपके फेवर में है तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। भले ही वो ये श्वेता के साथ वो झलक दिखला जा नहीं जीते, लेकिन आगे के लिए उनको एक रिकग्नाइजेशन मिला, उनके टैलेंट को देखा कि बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है, तो ये एक बात होती है। बाकी जो मोना सिंह के जो कोरियोग्राफर हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है कि भाई उन्हें मोना के साथ में उन्होंने काम किया, और यकीनन मैंने तो ज़्यादा मोना के परफॉर्मेंसेस देखे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है कि मोना ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से भाई एक विनर बने थे वो। और आज वो कहाँ पर हैं ज़्यादा मुझे पता नहीं है उनके बारे में, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं मिली। थोड़ी बहुत जितनी भी मुझे समझ से मैंने आप लोगों तक पहुँचाई, जितना भी मुझे याद था तो मैंने बताया। तो यही वाली बात होती है कि कब किसको फेवर मिल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। आज आप एक पोजीशन पर हैं, लेकिन वो पोजीशन कब तक आपके पास टिकी रहेगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। आपको सक्सेस तो मिल जाती है कैसे भी करके, मेहनत से कर लो, किस्मत से कह लो, कुछ किसी भी चीज़ से कह लो, लेकिन वो सक्सेस टिकेगी कब तक, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो खैर, ये थोड़ा सा एक मेरा एक आप कह सकते हैं कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से श्वेता साल्वे को एक तरीके से एक मैं आप लोगों के सामने उनको लेकर आई हूँ, क्योंकि अब इतना पहले एक वक्त होता था कि बॉलीवुड में, टेलीविज़न में इतने नए नए आर्टिस्ट आते थे, हम उनके काम देखते थे, लेकिन आज ना टेलीविज़न पर एक अच्छा आर्टिस्ट काम करते हुए दिखाई देता है, ना फिल्म में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं फिर याद आते हैं वो भूले बिसरे चेहरे जिन्हें हम देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, जिनमें टैलेंट भी था, जिनके पास हुनर भी था, काबिलियत भी थी और बहुत कुछ करने का जज्बा भी था। तो ऐसे लोगों के चेहरे मुझे याद आते हैं, तो उन चेहरों में से एक चेहरा मुझे याद आया श्वेता साल्वे का, जिसका ज़िक्र मैंने आप लोगों के साथ किया। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस चेहरे को पहचानते होंगे, और अगर नहीं पहचानते होंगे तो मेरी वीडियो सुनकर आप थोड़ा बहुत तो इस चेहरे को जानने में थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी, यही मैं उम्मीद रखती हूँ। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। मुझे बताइएगा कि क्या आप इस चेहरे को पहचानते थे, आपने श्वेता के बारे में जानते थे, और क्या आपकी प्रतिक्रिया है, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा श्वेता को जब आप स्क्रीन पे देखते थे। आपने कुछ इनके शोज़ देखे हैं, रियलिटी शोज़ देखे हैं, काम तो इन्होंने बहुत किया है, फिल्मों में परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, काम इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन इनको वो मुकाम नहीं मिला जो वो ये डिज़र्व करती थी, ऐसा मैं मानती हूँ। और डेफिनेटली बट वही वाली बात है कि अब श्वेता ने अपने करियर को थोड़ा सा जो है बैकफुट पे कर दिया है। इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो श्वेता को ही पता है, क्योंकि ये जितनी ग्लैमरस इंडस्ट्री बाहर से लगती है, अंदर से उतनी ही डार्क इंडस्ट्री है। तो खैर, वो श्वेता के अपने खुद के भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। ये चेहरा को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इस चेहरे को मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। फिर कभी नया चेहरा मैं लेकर आऊँगी और उसको भी आपके साथ डिस्कस करूँगी।
तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आपको लगता है कि ये किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आपको मेरा चैनल तो कुछ पसंद आ रहा है तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये सारे काम आप प्लीज़ कर दीजिए। और बस थैंक यू सो मच। और कोई किसी के लिए हेट नहीं है, ना मोना के लिए ना श्वेता के लिए। और बस एक ओपिनियन था जो मैंने शेयर किया, जो उस वक्त मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। आज मुझे मौका मिला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर कभी श्वेता किसी OTT प्लेटफॉर्म पे दिखेंगी और वो कुछ अच्छा काम लेकर आएंगी तो मैं उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगी आपसे। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। बाय।